वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन क्लास 11 कॉमर्स के लिए, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के हम डिस्कस करेंगे। जनरली जितने भी चैप्टर से ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट का एजर्सन रीजन जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट एजर्सन एंड रीजन में खास करके एजर्सन मीन्स व्हाट? एनीवन? कोई स्टूडेंट को पता है? यस? नो वन? एजर्सन मीन्स कोई भी चीज को दावे के साथ कहना। ओके, एंड फिर उसका रीजन क्या है? अगर कोई पर्टिकुलर से फॉर एग्जांपल ऐसा बोलते हैं कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट प्राइस इंक्रीजेस एंड डिमांड डिक्रीजेस। ओके, तो ये चीज जो है वो एक दावे के साथ कहा जाता है कि दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। तो रीजन, तो उसके रीजन में अगर से फॉर एग्जांपल ऐसा बोला जाता है कि भाई रीजन इज व्हाई द लॉ proclaims that when the price increases and demand decreases means कि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो जनरली it is the tendency of consumer whenever the price is low at that time they respond to purchase more। एक ऑब्जर्व किया है, कंज्यूमर बिहेवियर के साइंस है जिसमें ऑब्जर्व किया हुआ है कि ऐसा होता है। people tends to respond incentives is that ये एक इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल भी है कि people respond incentives। ओके, तो जहाँ पे प्राइस कम होगा वहाँ पे डिमांड जनरली ज्यादा होगा, इसलिए तो इस हिसाब से जो है वो ए आंसर आएगा। समझ में आया कि भाई एजर्सन सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन ए। इज दैट क्लियर? So likewise we are continue with when the firm is under perfect competition at that time it earns abnormally normal profit। Abnormally normal profit। रीजन देखते हैं। There is a feature of many sellers and many buyers which tends to decrease the price। Decrease the price। Okay, assertion when the firm is under perfect competition at that time it earns abnormally normal profit। means कि perfect competition में जितने भी firms होते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। समझ में आया? तो उसका रीजन क्या है? देयर इज अ फीचर ऑफ मेनी सेलर्स एंड मेनी बायर्स व्हिच इज एग्जिस्ट इन अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड व्हिच टेंड्स टू डिक्रीज द प्राइस। मींस कि जितने जितने प्लेयर्स ज्यादा एंटर होते जाते हैं उतना उतना क्या होता है? प्राइस डिक्रीज होता जाता है। ओके, तो ये आंसर इज ए। एजर्सन भी सही है एंड उसके रिलेटेड जो है ये रीजन है वो भी सही है। इज दैट क्लियर? तो आंसर इज ए। Okay, proceed next।
वो शटर डाउन कर दो। When firm earns normal profit at that time, it debits like price is equal to average cost. ये समझ में आ रहा है सबको? Okay. This is the assumption. When firm earns normal profit at that time, it depicts like price is equal to average cost. In this, average cost will covers only explicit cost. अब क्या होगा इसका आंसर? When firm earns normal profit at that time, it depicts like price is equal to average cost. Okay. Reason in this average cost, in this comma, average cost will covers only explicit cost. Anyone? A is wrong. B. A both are correct. No. Both are false. Both are false नहीं, both are false नहीं है. ये सही है, ये गलत है. समझ में आया? Price is equal to average cost means normal profit. क्या आता है? लेकिन in this average cost covers, average cost is equal to ये economic cost है. Economic cost, accounting cost नहीं है. Economic cost, average cost is equal to explicit plus implicit. ये दोनों cost इसमें cover होता है average cost में. तभी जाके price is equal to average cost में normal profit है. Is it clear? इसके ऊपर पूरा एक वीडियो भी है. मैंने वो डाला है टाइटल डाल के. समझ में आया? तो answer is assertion is correct and reason is wrong. Means probably C or D, दो में से एक है. When firm covers ROI based price, means return on investment. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्राइस जो है अगर फर्म कवर करती है मार्केट में से, ओके, उतना चार्ज करके उतना कवर करती है, then it can be said that the firm earns supernormal profit. When firm covers ROI based price, ROI based price means what कि जो एवरेज कॉस्ट है कि जिसमें एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट दोनों कवर होता है, ओके, तो दोनों कॉस्ट से भी ज्यादा प्राइस चार्ज होता है. समझ पाया? मींस कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा. At that time it can be said that the firm earns supernormal profit. Is it clear? ये एक assertion है, okay. Reason under this firm charge more price
that non-price competition prevailed. नॉन प्राइस कंपटीशन चलता है, समझ में आया? फिर से assertion देखो, when firm covers ROI based price then it can be said that the firm earns supernormal profit. Okay, firm earns supernormal profit. तो supernormal profit क्या होता है? Price is more than average cost. Price is more than average cost. एवरेज कॉस्ट. ओके, तो हमारा पहले एवरेज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट में क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट था. तो वो एवरेज कॉस्ट कौन सा? एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट. तो इसमें भी एवरेज कॉस्ट में भी एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट कवर तो हो गया, इंप्लिसिट कवर हो गया. इंप्लिसिट में 6 चैप्टर में पढ़ना, इंप्लिसिट में नॉर्मल प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द इंप्लिसिट कॉस्ट. समझ में आया? इसकी वजह से उसमें प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट था. यहां पे प्राइस इज मोर देन एवरेज कॉस्ट. तो ये आरओआई बेस्ड हुआ ना कि कोई पर्टिकुलर फर्म ने अगर इन्वेस्टमेंट किया तो वो इन्वेस्टमेंट भी जो है वो वापस आएगा, क्योंकि प्राइस जो है, प्राइस में क्या है? नॉन प्राइस कंपटीशन चल रहा है मार्केट में. समझ में आया? बिकॉज इट इज ऑब्जर्व एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन फर्म कैन चार्ज मोर प्राइस. जब ये नॉन प्राइस कंपटीशन चल रहा हो मार्केट में तभी ये पॉसिबल है. क्योंकि प्राइस अगर चल रहा है, प्राइस वॉर जैसा चल रहा है या परफेक्ट कंपटीशन है, तो परफेक्ट कंपटीशन पर क्या होगा कि एक लेवल से ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, कस्टमर विल मूव अवे. और एक लेवल से कम अगर प्राइस किया, ओके, देन फर्म कैन नॉट अफोर्ड, फर्म को लॉस होगा. इज दैट क्लियर? तो व्हाट विल बी द आंसर? B. Assertion is right and reason is wrong. कैसे? दोनों सही है, B आएगा सर. दोनों सही है. अब देखो, अब बी या ए, चलो दोनों सही है, मैंने हिंट दे दिया. B. B. Reason is not Reason correct. is not correct. आंसर इज ए. आप कंफ्यूज कर रहे हो भाई, सिंपल है. देखो, when firm covers ROI based price then it can be said that the firm earns supernormal profit because under these firm charge more price than other competitors because it is observed that non-price competition prevailed. इसका एक्सप्लेनेशन तो है. ROI बेस्ड चार्ज करता है, ओके, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करता है. क्यों? क्योंकि वो जो पॉसिबल का नॉन प्राइस कंपटीशन में ये पॉसिबल है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. When firm earns abnormal profit at that time, it is observed that the firm is under oligopoly. When firm earns abnormal profit at that time, it is observed that the firm is under oligopoly. Okay. Because many a times monopoly firm also incurred
क्या होगा? When firm earns abnormal profit, at that time it is observed that the firm is under oligopoly. जनरली abnormal profit किस में होता है? Abnormal profit ओलिगोपोली में भी होता है, मोनोपोली में भी होता है। ओके, तो एजर्सन जो है, एजर्सन में क्या लिखा है? At that time it is observed that the firm is under oligopoly. तो ये गलत है ना? गलत है, assertion गलत है, reason that एजर्सन गलत है। And reason because many times monopoly also incurred, many times monopoly firm or firm under monopoly times firm under monopoly, firm under because many a times firm under monopoly also incurred a loss. तो ये सही है, रीजन सही है। Under monopoly, in which particular situation firm incurred loss? Firm incurred loss under monopoly when a firm is charging more price beyond the level than the purchasing power of a particular consumer. Consumer के purchasing power से अगर ज़्यादा वो चार्ज करते हैं, समझ में आया पैसा कि consumer की buying capacity से भी ज़्यादा है. Okay, so at that time monopoly is incurring under firm under monopoly incur loss. Is that clear? तो आज के लिए इतना रखते हैं. ओके, मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद.